हेलो इंडिया, मैं हूँ रितेश डी, इकलौता एंड बेचारा पति ऑफ माई ब्यूटीफुल वाइफ चिन्निया डी। लड़ना बुरी बात है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के हर घर में, हर बेडरूम में, हर कपल में जितना प्यार होता है उतनी लड़ाई भी होती है। हीर रांझा हो या सोनी महिवाल, हर रिलेशनशिप का यही है हाल। लेडीज और जेंटलमैन के इस लव हेट रिलेशनशिप में सदियों से चली आ रही इस लड़ाई की करीब से जांच करने के लिए हम लाए हैं एक अनोखा शो जिसका नाम है लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। हमने बुलाया है हमारे 4 BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। लेट्स वेलकम रियल लाइफ की आइडियल डॉटर, द लेडी विथ utmost स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, रश्मि देसाई। थैंक यू। When she's good, she's very good. When she is bad, she's even better. Baba Bani! कूड़ियों का फेवरेट, बंदियों का नाइट इन शाइनिंग आर्मर, पंजाबी मुंडा करण कुंद्रा। रियलिटी शोज का राजा, संस्कारी प्लेबॉय पारस छाबड़ा। So BFFs, यहाँ पर बड़ा ही तगड़ा डिबेट होने वाला है। बातों के तीर चलने वाले दोनों ही तरफ से। Are you guys ready? Yes. Bring it on. हम तो बैक स्टेज से ही लड़ते आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने बानी के बाल खींच दिए थे। Let the war begin. आज का पहला सवाल है, कितने % लोगों को लगता है कि मर्द औरतों से ज्यादा गॉसिप करते हैं? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो देखते हैं क्या बॉयज सोचते हैं, क्या लेडीज सोच रही हैं। चलो देखते हैं बॉयज का एवरेज परसेंटेज स्कोर क्या है। ओके, And let's check the girls. वो तेरी। ओह वाओ, आपको लगता है कि 70% मेन गॉसिप मोर देन, ऐसा क्यों? बहुत बहुत gossip queens है इनोवेटिव तरीके से करते जैसे? हो। अरे उस पार्टी में ना, वो जब आई थी ना, बहुत सही था, वो माहौल बहुत अच्छा था। वो गॉसिप का वो तो सराहना हो। हाँ, तारीफ हुई। नो, सराहना अलग होती है, फिर उसके बाद चेकआउट करना होती है ना, फिर उसको लेके सारी टॉपिक्स होती है ना, दैट इज नॉट अ सराहना। पर वो तो ड्यूटी होती है। नहीं, गॉसिप वो नहीं थी। अरे उस पार्टी में वो आई थी ना, पता है वो क्या कह रही थी? हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अच्छा वैसा? हाँ, जैसे भी because पारस बोल रहा था ना, रश्मि कभी टाइम पे नहीं आती है, ऐसा कुछ, मतलब उसको गॉसिप बोलते हैं। अरे बट जब आप मेरे साथ बात करोगे तो वो बात अलग तरीके से निकलेगी, पर जब 2 लड़के बात करते हैं ना, तो अलग तरीके से निकलती है। नहीं, लड़कों की आपस लैंग्वेज में बात थोड़ी सी करती है खराब होती है। वो जैसे लॉकर रूम टॉक होता है ना, तो वो हाँ, तब सब चल जाता है ना, जब हाँ। लड़कियां भी तो समझदार समझ जाती दिल है। साफ ही होते हैं। हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, वो तो लग नहीं मैंने रहा होता कि कहाँ खराब कॉम्प्लीमेंट बोला है? तो जैसे आपके दिल साफ है, वैसे ही आपके लॉकर रूम साफ करके क्यों नहीं रखते आप? वो थोड़ा लॉकडाउन चल रहा था ना, इसलिए। तो आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। अयो 30%। कहाँ जाके मुंह छुपाऊं? जिन्हें डू यू थिंक कि मेन गॉसिप मोर देन वुमेन? Yes. Under the pretext कि everything is facts only. एवरीथिंग इज फैक्ट्स। Yeah. This was only what happened. हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, but gossip तो कर रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल भी बता दो ना। मेरे जूते का साइज है 42। एक एग्जाम्पल, हाउ डज ही गॉसिप? रितेश। हाँ। ये जो विनिंग एक्सप्रेशन था, प्लीज इसके No, पीछे की but the कहानी। thing is, when Ritesh is gossiping, I'm also asking, क्या हुआ था? What has happened? How it happened? Tell now. So I'm happy with half the She's happy information. with my gossip कि information कहाँ से है। हमारा अगला सवाल है,
कितने % लोगों को लगता है कि मी टू मूवमेंट के बाद मर्दों में सुधार आया है? And your 15 seconds starts now. जल्दी से स्लाइडर पे अपना परसेंटेज सिलेक्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है। हमारे स्कोर्स में काफी फर्क है ना बहुत percentages फर्क है। actually. I gave 40. I gave 10. आपका स्कोर क्या है? 10%। Yeah. आपके दोनों 10-10 टका है। No, I नहीं। gave 0. You gave 0, you get 20. 20. मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री में ही मी टू निकला था और अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ इंडस्ट्री के लोग अभी भी आस्क फॉर ऑल दिस बुलशिट। मतलब काम चाहिए तो करो, बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो अभी भी होता ही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मी टू एक से और कोई बात फर्क है पड़ा कि है। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, जी। ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। और Yes. जितनी लड़कियों के साथ हो रहा है ये उसके काफी करीब, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना लड़कों के साथ भी हो रहा है। और मैं पारस के साथ सहमत हूँ इस बात पे कि जो लोग बच गए हैं वो अभी भी उसमें है कि ये हमारे साथ थोड़ी होगा। इनफैक्ट हम सब बहुत ही लो स्कोर्स पे हैं कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है बिकॉज नाउ डेज पीपल आर स्केर्ड एंड दे आर वरिड अबाउट देयर इमेज, क्योंकि हमसे सोसाइटी बनती है। एट द सेम टाइम अगर आप एक ट्वीट कर देते हो, उस ट्वीट के अगर बात के बतंगड़ बन सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है फ़र्क डेफिनेटली इंडस्ट्री में पड़ा है। आई वोंट से दैट कि सिर्फ मर्दों के लिए पड़ा है, उन लड़कियों के लिए भी पड़ा है जो एक्चुअली उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। मेरे को तो 2 पॉइंट्स बनाने हैं। एक कि इम्प्रूवमेंट शब्द आई कैनॉट से अप्लाइज टू द मी टू मूवमेंट इन इंडिया। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। आई फील कि लोग घबरा रहे हैं और उनको थोड़ा सा स्मॉल स्केल परसेंटेज का डर लग रहा है एंड वो ज़्यादा कॉशियस रहने की कोशिश में हैं, बट दे स्टिल आर कंटिन्यूइंग विद देयर हॉरिबल बिहेवियर। इनफैक्ट एक्चुअली जब मी टू मूवमेंट आया भी था ना, तो आई वॉज थिंकिंग बैक टू माई अर्लियर डेज एंड ऐसे आदमी लोग भी थे जब मैंने कंप्लेन करा था कि यार when I was like 19 or 20, मैंने भी कंप्लेन करा था यार कि मेरे को इतने छोटे ड्रेसेस क्यों पहनवा रहे हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैम, मुझे लाइक आई वांट माय पैंट्स और समथिंग लाइक दैट, गिव मी सम दैट। और एक आदमी ने आकर हु वाज इन अ पोजीशन ऑफ पावर इन दैट ऑफिस ने बोलते हुए वेरी पासिंग में बोला, अरे बानी यू आर अ पीस ऑफ मीट, द सूनर यू एक्सेप्ट इट द बेटर फॉर यू। Oh God. He said this to me That's terrible. and I felt like that's why I've got goosebumps. जब मैं कोई लड़कियां को देखती हूँ when they go for casting for auditions and I wonder, मैं सोचती रहती हूँ इसके बारे में कि क्या किसी ने उनको ये बात बोली होगी। एक तो घर छोड़ के आए हैं टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, राइट? एंड अगर कोई आपको 2-3 चीज़ें सुना भी दे तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाते हो ना। You're like, अब ना what do I do? Like, okay, नहीं यार ये मेरी no, but I want to fight, पर how can I fight? I have nothing to fight with. राइट मैं किस चीज़ पे जाकर क्या बोलूँगी। और दूसरे हिस्से पर दूसरी औरतें भी हैं जो मी टू मूवमेंट का बिल्कुल मतलब हर चीज़ पर ओ मी टू, ये तो मी टू हो गया, ओ माय गॉड ये तो मी टू हो गया, ये तो इट्स रॉन्ग। तो उन्होंने बिल्कुल मूवमेंट का ही डायरेक्शन कहीं और ले गए हैं एंड दे रूइंड द फोकस। हम जिस प्रोफेशन में सभी लोग फिल्म से, टीवी से, ये हम तक ही मर्यादित नहीं है। Yes. बाकी ये सब अलग प्रोफेशंस में भी हो रहा है, होता होगा, जहाँ पर इतना फोकस नहीं है। But I still feel that it is a choice with what you're doing and what you're asking for. It is a choice. See, it's a moment. आज आपको support मिला तो आप आज बाहर आके बोल दिए, पर आपने तब क्यों नहीं बोला? Because you didn't have guts or you didn't have support. रश्मि, बहुत मुश्किल होता है। The reason why it's called Me Too is for people to come out. Doesn't matter if it happened in 1968. But it happened. You've lived with it. Now is the time that it's happened with me too. मेरे साथ भी हुआ था और मैं इसके बारे में बात करूंगी. So that is why the movement is very important. I think कि कुछ लोग होते हैं जो ये मूवमेंट गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, पर मोर ओवर ये मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए, इस देश की जो महिला है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि इस सवाल पर इंडिया की सोच क्या है।
Like seriously? वाओ। इंडिया की सोच है 65%. ये पर्सपेक्टिव है. दिस इज व्हाट पीपल थिंक सिटिंग इन देयर हाउसेस. Yeah. हम लोग असलियत जो हमारे साथ बीत रही है हम उसके बारे में बात करें तो Yeah. शायद ये नहीं, ये हो सकता है कि एक इनसाइडर व्यू हम सबको है तो हमारी Yeah, सोच correct. अलग है, That's पर what I was एक है परसेप्शन जो इंडिया सोचती है वो है 65। अब आज का आखिरी सवाल, कितने % लोग अपनी वर्जिनिटी लूज करने के बारे में अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं? और आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब. कम ऑन ऑडियंस, आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइडर है उस पे सही परसेंटेज क्लिक करो. आप हंस रहे हैं? जी मैं पारस के बारे में सोच रहा हूँ. क्योंकि पारस 150 लोगों को लेके गया ना डेट्स पे. का 150 नहीं, 150 बार डेट करेंगे. शर्मा आ गया. पारस 150 बार गए हैं लेकिन आज भी वर्जिन है. Sounds good. तो आइए जानते हैं लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है. 35%. इसमें एक है मतलब लड़कियों का अलग रीजन है लड़कों का अलग नहीं, होता जो है. भी है, आपको हाँ, एवरेज बताना है. बस हमें तो गालियां पड़ने वाली है. 70%. लड़के जो है ना वो थोड़ा फेंक देते हैं अपनी वर्जिनिटी के बारे में. मतलब कहाँ ओ मतलब मैं नहीं, क्या तो हुआ तो, क्या मैं बताऊं तो- मैं तो 5th क्लास में ही कर लिया था. है ऐसे भी बोलते बच्चे. मैंने सुना है. पारस तू कौन से स्कूल गया था भाई? Where are you from? ऐसे बहुत से मेरे थे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो झूठ बोलते थे. एक तो ना आपके फ्रेंड्स पे अलग सीरीज बननी चाहिए. भैया Seriously? सर, अभी मैं प्रोड्यूसर बन चुका हूँ. अभी मैं उसमें ये सब करने वाला हूँ. ऐसे एक स्टोरी बनाने वाला हूँ. बना लो सर, ये बहुत यूनिक स्टोरी है. और मैं मानता हूँ लड़कों के पीयर प्रेशर बहुत खतरनाक होते हैं. मतलब क्या क्या कहानियां बनानी पड़ती हैं क्योंकि फिल्मों में हम क्या क्या देखते हैं और असलियत तो आपको पता ही है क्या होती है. तो मतलब लाइक लड़के तो वो अपने फ्रेंड्स को तो झूठ बोलते ही है ना कि ऐसा हुआ था, ऐसे कैंडल लाइट डिनर था, रोज पेटल्स थे. जबकि गए होंगे पार्क में. मतलब दे फील स्टड. हाँ हाँ. तो आइए देखते हैं कि इंडिया की सोच क्या है. Oh, I was like, what? What? नहीं नहीं What? 77. That's insane.